अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको ड्रामा स्टाइल सिनफ़े आहन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी। व्यूवर्स, सिनफ़े आहन ड्रामे में आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से सारी की सारी एलसीज कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो ये टेस्ट बहुत आसानी से पास कर जाएं और जब अपने घर जाएं तो उनके घर वाले उन पर फ़ख्र करें। महाजबीन भी अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, हर चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से समझती है। सारे फैशन तो जैसे उसके ख़त्म ही हो गए हैं। इसी तरह राबिया भी सबका बहुत ज़्यादा ख्याल करती है। सारी की सारी एलसीसी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती हैं और सब में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके बाद दिखाया जाएगा कि अब इनकी ट्रेनिंग मज़ीद बढ़ा दी गई है, लेकिन अब इन्हें बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, जिसकी वजह से ना इन्हें बॉडी में पेन होती है और ना ही किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है, या फिर ये किसी बात से मना भी नहीं करती कि आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा शौक से हर काम करने लगी हैं। सईदा सिद्रा जो कि सबको हंसाती रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी हैं। सबको इस बात का एहसास है कि वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। इधर से दिखाया जाता है कि कैप्टन उसामा की वाइफ बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं। कैप्टन उसामा उन्हें समझाते हैं कि आपने जो खोया है वो आप वापस पा तो नहीं सकती हैं। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत दुख है अपने शोहर के मर जाने का, वो शहीद हैं, आपको सिर्फ उन्हें अपनी दुआओं में याद रखना है, बस उनके लिए आंसू नहीं बहाने हैं। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती होगी आपको रोता देखकर, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता? जिस पर वह कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, साथ ही साथ मेरी बच्ची का इतना ख्याल रखते हैं आप। तो कैप्टन उसामा कहते हैं कि मेरी बच्ची नहीं, वो हमारी बच्ची है, मेरी बेटी है वो। इधर से दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग करते हुए राबिया बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो जाती है कि वहाँ पर महजबीन भी डर जाती है। ये क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और इधर से सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शाइस्ता पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारी तो वो दुश्मन थी ना। तो महजबीन कहती है कि दुश्मनी एक जगह, लेकिन वो मेरी दोस्त थी, वैसे भी इंसान है वो, और कोई भी होती उसकी जगह तो मुझे ऐसे ही टेंशन होती। वहाँ पर सब लोग महजबीन को ऐसे कहता देखकर बहुत खुश होती हैं कि बहुत अच्छी बात है। इधर से होश नहीं आ रही है राबिया को, लेकिन जब होश आती है तो तब उसे शाइस्ता बताती है कि तुम्हें पता है महजबीन बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। तो राबिया कहती है कि वाकई में महजबीन? तो शाइस्ता कहती है कि हाँ, वैसे ना तुम दोनों को अब दोस्ती कर लेनी चाहिए, बुरी नहीं है वो। तो राबिया कहती है कि पता नहीं हमारे दरमियान में ये बातें क्यों आ गई थी, तुम्हें नहीं पता हम लोग बहुत अच्छी दोस्तें थीं, एक दूसरे के घर आना जाना, इकट्ठे शॉपिंग करना, घूमना, सब कुछ एक साथ किया है हमने स्टडीज़ भी सारी एक साथ ही कंप्लीट की हैं। तो शाइस्ता कहती है तो फिर तो गलत है ना जो तुम दोनों एक दूसरे को बुलाती भी नहीं हो, तुम्हारे दरमियान जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें तुम लोग क्लियर कर लो। फिर दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां मिलकर प्लान करती हैं कि इन दोनों को एक रूम में बंद कर देना है। अब राबिया अपने कमरे में है और महजबीन को बहाने से वहाँ भेजा जाता है कि राबिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जाओ सब लोग उधर वहाँ। तो जैसे ही महजबीन अंदर आती है तो राबिया खड़ी है और पीछे से सईदा सिद्रा दरवाज़ा बंद कर देती है। तो महजबीन पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? जिस पर राबिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो महजबीन कहती है कि अच्छा, मुझे तो शाइस्ता ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं इसलिए आई थी, मैं चलती हूँ, लेकिन दरवाज़ा बंद है। तो कहती हैं कि दरवाज़ा किसने बंद किया? तो राबिया भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तो राबिया कहती है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हुई है? जिस पर महजबीन कहती है कि हाँ, पता नहीं, कोई भी तुम्हारी जगह होता तो जाहिर है मुझे फ़िक्र होती। तो राबिया कहती है कि वाकई में कोई भी मेरी जगह होता तो तुम्हें फ़िक्र होती मेरी। मैं नहीं जानती कि हम दोनों एक दूसरे से दूर मज़ीद रह भी सकती हैं या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि हमने जो वक्त एक साथ गुजारा है वो बहुत खूबसूरत था। माचबीन भी यही कहती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जिस पर हैरत से राबिया पूछती है कि धोखा मैंने दिया या धोखा तुमने दिया? तुम किसी और में इंटरेस्टेड थी और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। मैं तो चाहती थी कि तुम मेरी भाभी बनो, मेरे भाई की दुल्हन बनो। ये सुनकर हैरत से माचबीन कहती है तो मैं भी तो यही चाहती थी,
اور رابعہ سن کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن وہ سب جو میں نے تب سنا تھا، میں تمہارے گھر آئی تھی اور تم اپنے خالہ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ تم سے اظہار محبت کر رہا تھا، جس پر مہجبین کہتی ہے لیکن میں تو تمہارے بھائی سے محبت کرتی تھی، اور جب تم مجھے بتا رہی تھی تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید تم مجھ میں انٹرسٹڈ ہو، تم لوگ مجھے اپنی بھابھی بنانا چاہتے ہو، لیکن تم نے کسی اور سے منگنی کر دی اپنے بھائی کی۔ یہ سن کر میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا۔ یہ سن کر رابعہ کہتی ہے کہ سوری، مجھے معاف کر دو، ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ تو مہجبین کہتی ہے کہ شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا، ہمیں اس کے لیے اپنی دوستی ہوتی ہوئی ہے، لیکن اب دونوں کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب جب دروازہ کھولتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ دوستی ہو گئی، تو وہ دونوں ہنسنے لگ جاتی ہیں کہ ہاں دوستی ہو گئی، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اب ان سب کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور سب کو ان کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ سبھی بہت اچھی پوسٹ پر ہیں۔ سب لوگ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوتے۔ رابعہ کی ماں نے تو لڑکا ڈھونڈ لیا ہے کہ اب تو اس کی شادی کر کے ہی بھیجوں گی۔ جب وہ لڑکا ملتا ہے رابعہ سے تو وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، مال میں بھی نظر آتا ہے، تب بھی رابعہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رابعہ بات نہیں کرتی ہے، بہت شائع ہے اس معاملے میں۔ ادھر سے مہجبین کے گھر والے بھی اب یہی کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ مہجبین آتی ہے ادھر رابعہ کی طرف اور رابعہ بھی مہجبین کی طرف جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی شادیاں بھی اٹینڈ کرتی ہیں۔ ادھر سے شائستہ کی شادی بھی بہت دھوم دھام سے اس کے کزن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ شائستہ ساری ایلسیز کو بلاتی ہے اور سب لوگ وہاں پر آ کر بہت زیادہ ہلا گلا کرتی ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ آرزو جس سے محبت کرتی ہے نوریز، جب گھر آتی ہے آرزو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ میرا رشتہ کس سے طے کیا ہے آپ لوگوں نے، تو وہ بتاتے ہیں کہ نوریز سے۔ نوریز آیا تھا اپنے ماں باپ کو لے کر، کہہ رہا تھا اس سے بہت غلطی ہوئی ہے، اس نے بہت ہرٹ کیا ہے تمہیں، لیکن وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر آرزو حیران رہ جاتی ہے۔ نوریز اسے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسی ہو تم، کیا ہم لوگ مل سکتے ہیں؟ جب دونوں ملتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط اور بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں تمہارے ساتھ، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ جس پر آرزو اسے مسکرا کر دیکھتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ ہاں۔ ویورز، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تھینک یو۔